मेरा इंडियन एविएशन को समझने के लिए हमें एंड टू एंड मैप चाहिए, क्योंकि जब फ्लाइट लेट होती है पैसेंजर सोचता एयरलाइन की गलती, एयरलाइन बोलती एटीसी, एटीसी बोलता वेदर, वेदर बोलता भाई मैं तो मौसम हूँ। और ट्रूथ अक्सर मिक्स्ड होता है। चल मैप बनाते हैं। एविएशन इकोसिस्टम में 4 मेन पिलर्स हैं: रेगुलेटर, एयरपोर्ट्स/एटीसी, एयरलाइंस और पैसेंजर्स। रेगुलेटर यानी डीजीसीए। सिंपल भाषा में डीजीसीए का काम है रूल्स बनाना और चेक करना कि एयरलाइन सेफ तरीके से ऑपरेट कर रही है या नहीं। सेफ ऑपरेट मतलब सिर्फ क्रैश ना हो इतना नहीं। सेफ मीन्स पायलट्स ट्रेंड हो, रेस्ट के रूल्स फॉलो हो, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टाइम पे हो और ऑपरेशंस में डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स हों। डॉक्यूमेंटेशन बोरिंग लगता है, लेकिन एविएशन का धर्म ही डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि एयरप्लेन फीलिंग्स पर नहीं चेकलिस्ट्स पर उड़ता है। डीजीसीए के साथ एक और बॉडी होती है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन वाली, बिकॉज रेगुलेटर्स रूल्स इन्फोर्स करते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ का ट्रूथ निकालना अलग डिसिप्लिन है। और पैसेंजर्स को ये डिफरेंस समझ नहीं आता। वो सोचते हैं गवर्नमेंट वन बॉक्स है, बट एविएशन में ओवरसाइट लेयर्स होती हैं। नाउ एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, एयरपोर्ट एक मूविंग फैक्ट्री है। रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, गेट्स, बैगेज सिस्टम, सिक्योरिटी, फायर फाइटिंग, ग्राउंड हैंडलिंग। ग्राउंड हैंडलिंग मतलब वो टीम जो एयरक्राफ्ट को पार्क कराती है, बैग्स लोड अनलोड करती है, क्लीनिंग, वाटर सर्विस, पुशबैक यानी एयरप्लेन को नेक्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार करती है। और यहाँ इंडिगो मॉडल एंटर करता है। इंडिगो लो कॉस्ट है तो वो फास्ट टर्न अराउंड करता है। प्लेन लैंड, पैसेंजर्स उतरते, क्लीनिंग, नेक्स्ट पैसेंजर्स चढ़ते और प्लेन जल्दी पुशबैक। टर्न अराउंड जितना टाइट उतना प्रॉफिटेबल, लेकिन उतना फ्रेजाइल, क्योंकि अगर क्लीनिंग टीम लेट, गेट बिजी, बस नॉट अवेलेबल या बैगेज बेल्ट जाम तो 10 मिनट्स का डिले बनता है। और एविएशन में 10 मिनट्स क्यूट डिले नहीं है, ये वायरस है। ये नेक्स्ट 6 फ्लाइट्स में फैल सकता है। अब एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एटीसी वो लोग हैं जो स्काइज को मैनेज करते हैं। कौन सा प्लेन कब टेक ऑफ करेगा, कौन लैंडिंग करेगा, कौन होल्डिंग करेगा। होल्डिंग मतलब हवा में चक्कर लगाना, क्योंकि नीचे रनवे बिजी है या स्पेसिंग चाहिए। होल्डिंग से फ्यूल बर्न होता है और फिर एयरलाइन की कॉस्ट बढ़ती है। और कॉस्ट बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, शेड्यूल रिकवर करने का, टाइम बचाने का। एविएशन में हर मिनट पैसा है। अब एयरपोर्ट्स में स्लॉट्स भी होते हैं। स्लॉट का मतलब आपको एक टाइम विंडो एलोकेटेड है टेक ऑफ लैंडिंग का। पीक आवर्स में स्लॉट्स गोल्ड होते हैं। इंडिया में मेजर एयरपोर्ट्स कंजेस्टेड हैं। कंजेशन का सिंपल मतलब जितने फ्लाइट्स शेड्यूल किए जा रहे हैं उतनी फिजिकल कैपेसिटी स्मूथली हैंडल नहीं कर पा रही। और कंजेशन का बिहेवियर क्रूअल है। कैपेसिटी 90% पे हो तो सिस्टम चल जाता है, 98% पे हो तो सिस्टम स्नीज होते ही कोलैप्स। एग्जैक्टली। अब एयरलाइन पिलर। एयरलाइन बेसिकली 3 सिस्टम्स का कॉम्बो है: कमर्शियल, टिकट्स, प्राइसिंग, ऑपरेशंस, शेड्यूल क्रू एंड इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस। कमर्शियल साइड चीप फेयर बेचता है क्योंकि कंपटीशन ब्रूटल है। ऑपरेशन साइड उसी चीप फेयर के मार्जिन में ऑन टाइम परफॉर्मेंस डिलीवर करने की कोशिश करता है। इंजीनियरिंग साइड एयरक्राफ्ट को हेल्दी रखता है। और ये तीनों कभी कभी एक दूसरे से लड़ते हैं। कमर्शियल कहेगा और फ्लाइट्स डालो, ऑपरेशंस कहेगा रिसोर्सेज नहीं है, इंजीनियरिंग कहेगा स्पेयर्स और डाउन टाइम चाहिए। इंडिगो ने हिस्टोरिकली इन तीनों को डिसिप्लिन रखा, इसीलिए वो स्केल कर पाया। लेकिन जब एक्सटर्नल शॉक आता है, लाइक इंजन इश्यू या ड्यूटी टाइम रूल्स, तो डिसिप्लिन अकेला इनफ नहीं रहता, बफर चाहिए। अब पैसेंजर पिलर। पैसेंजर सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, पैसेंजर सिस्टम का स्ट्रेस सेंसर है। जब कैंसिलेशंस बढ़ते हैं वो बता रहे होते हैं कि सिस्टम की कपलिंग टाइट हो गई है। टाइट कपलिंग मतलब सिंपल, एक कंपोनेंट फेल तो बाकी कंपोनेंट्स को तुरंत हिट, नो टाइम टू आइसोलेट। एग्जांपल, 1 एयरक्राफ्ट एओजी हो गया। एओजी मतलब एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड, यानी टेक्निकल रीजन से उड़ नहीं सकता, तो उस एयरक्राफ्ट की 5 फ्लाइट्स गॉन। और अगर नेटवर्क हाई यूटिलाइजेशन पे है, स्पेयर एयरक्राफ्ट नहीं है, देन कैंसिलेशन ओनली ऑप्शन। यही इंडिगो क्राइसिस में भी दिखा। क्रू लीगैलिटी और शेड्यूल टाइटनेस की वजह से नेटवर्क रीबूट करना पड़ा। रीबूट मतलब कुछ फ्लाइट्स डेलिबरेटली कैंसिल करके होल डे का डोमिनो स्टॉप करना। पैसेंजर को ये लगता है ऐसे ही कैंसिल कर दिया, बट एयरलाइन पर्सपेक्टिव से ये ट्रियाज होता है। जैसे इमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कौन सा केस पहले। बट ट्रियाज तभी एक्सेप्टेबल है जब कम्युनिकेशन ऑनेस्ट हो। इंडिया में पैसेंजर्स की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन क्लैरिटी की होती है। क्यों कैंसिल हुआ, रीबुक कब होगा, रिफंड कब मिलेगा। और रिफंड वाला पेन अलग है। मिडिल क्लास फैमिली बजट में टिकट रिफंड डिले सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, कैश फ्लो प्रॉब्लम है। अब बड़ा पिक्चर। इंडिगो की लेटेस्ट प्रॉब्लम ने सिस्टम मैप में 3 वीक जॉइंट्स दिखाए: क्रू पाइपलाइन, एयरपोर्ट कंजेशन और मेंटेनेंस सप्लाई चेन। क्रू पाइपलाइन क्योंकि एफटीटीएल रूल्स चेंज होने पर क्रू बफर चाहिए। कंजेशन क्योंकि डिलेज इजीली मल्टीप्लाई होते हैं। मेंटेनेंस सप्लाई चेन क्योंकि इंजन या स्पेयर्स इशू का मतलब सडन एओजी वेव। और अब हम मेंटेनेंस वाले ड्रैगन में घुसते हैं। प्रैट एंड विटनी इंजन इश्यूज वाली कहानी, और क्यों सिंगल फ्लीट स्ट्रैटेजी कभी एडवांटेज कभी ट्रैप बन जाती है। चल, क्योंकि ये समझे बिना इंडिगो डिस्रप्शंस को आप सिर्फ मैनेजमेंट फेलियर समझोगे, सिस्टम फेलियर नहीं। मेरा इंडिगो की फ्लीट स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट रही है। मोस्टली सिंगल एयरक्राफ्ट फैमिली,
बेनिफिट, ट्रेनिंग ईजी, स्पेयर पार्ट्स कॉमन, पायलट्स इंटरचेंजेबल, मेंटेनेंस प्रोसेसेस रिपीटेबल। ये वैसा ही जैसे एक रेस्टोरेंट सिर्फ एक क्विजीन मास्टर कर ले, स्पीड बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है, कंसिस्टेंसी आती है। बट डाउनसाइड भी है। अगर उसी क्विजीन का मेन इंग्रेडिएंट शॉर्टेज में चला गया, पूरा रेस्टोरेंट बंद। एविएशन में इंग्रेडिएंट इक्वल, इंजन फैमिली, स्पेयर पार्ट्स और OEM सपोर्ट। अब प्रैट एंड विटनी वाली बात सिंपल। A320 नियो फैमिली के कुछ एयरक्राफ्ट में प्रैट एंड विटनी इंजन्स हैं। इंजन में इशू आए तो एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। ग्राउंडेड मतलब एयरलाइन चाहकर भी नहीं उड़ा सकती। और ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट सिर्फ कैपेसिटी लॉस नहीं, ये स्केड्यूल का होल है। कैपेसिटी लॉस से एयरलाइन दो चीजें करती है, या तो फ्लाइट्स कट या शॉर्ट टर्म लीजिंग। लीजिंग भी टाइप्स में होता है। वेट लीज मतलब एयरक्राफ्ट प्लस क्रू दूसरे ऑपरेटर से। ड्राई लीज मतलब सिर्फ एयरक्राफ्ट, क्रू आपकी। इंडिगो जैसी एयरलाइन डिसरप्शन के टाइम पर टेम्पररी कैपेसिटी लाने की कोशिश करती है, बट ये एक्सपेंसिव होता है। और पैसेंजर एक्सपीरियंस भी इनकंसिस्टेंट हो सकता है। डिफरेंट क्रू, डिफरेंट कैबिन प्रोडक्ट, डिफरेंट पॉलिसीज। अब इंजन इशू का रिपल। एयरक्राफ्ट कम हो गए तो यूटिलाइजेशन बाकी एयरक्राफ्ट का बढ़ेगा। यूटिलाइजेशन बढ़ा तो मेंटेनेंस विंडोज श्रिंक। मेंटेनेंस श्रिंक तो रिलायबिलिटी रिस्क तो मोर डिलेज तो क्रू लीगैलिटी ब्रीच तो कैंसलेशंस। फुल लूप। ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं प्रॉब्लम लिनियर है, इंजन खराब तो फ्लाइट कैंसिल, बट एक्चुअली नेटवर्क नॉन लिनियर है। एक वीकनेस दूसरी वीकनेस को एम्पलीफाई करती है। एविएशन में एक टर्म है डिस्पैच रिलायबिलिटी। सिंपल मतलब कितने % फ्लाइट्स टेक्निकल रीजन से डिलेड या कैंसिल नहीं हुई। इंडिगो हिस्टोरिकली हाई डिस्पैच रिलायबिलिटी क्लेम करता रहा है। फिर भी पैसेंजर को डिलेज क्यों दिखते हैं? बिकॉज टेक्निकल रिलायबिलिटी हाई होने के बावजूद ऑपरेशनल फ्रेजिलिटी हाई हो सकती है। एयरपोर्ट कंजेशन, क्रू रूल्स, वेदर। और इंडिया में वेदर पैटर्न्स इटसेल्फ लाइक अ सीजन स्पेसिफिक स्ट्रेस टेस्ट। नॉर्थ इंडिया विंटर फॉग, मॉनसून थंडरस्टॉर्म्स, कोस्टल क्रॉसविंड्स। फॉग का इम्पैक्ट समझो। विजिबिलिटी कम होते लैंडिंग प्रोसीजर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, स्पेसिंग बढ़ता है, लैंडिंग रेट गिरती है, प्लेन्स होल्डिंग में जाते हैं, होल्डिंग से अराइवल लेट से डिपार्चर लेट, डोमिनो। और दिल्ली लाइक एयरपोर्ट्स में मॉर्निंग पीक प्लस फॉग इक्वल्स केओस। पैसेंजर को लगता है एयरलाइन इनकॉम्पिटेंट, बट पार्ट ऑफ इट इज थ्रूपुट फिजिक्स। येट एयरलाइन भी इनोसेंट नहीं, क्योंकि एयरलाइन ने स्केड्यूल ही पीक में ठूस दिया। वाई? बिकॉज पैसेंजर डिमांड पीक में है और एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करना है। यही टेंशन, कंज्यूमर कन्वीनियंस वर्सेस सिस्टम कैपेसिटी। अब इंडिगो लेटेस्ट क्रू शॉर्टेज क्राइसिस में यही दिखा। क्रू स्केड्यूलिंग इज लाइक टेट्रिस। पायलट्स, कैबिन क्रू पेयरिंग्स, रेस्ट रूल्स, बेसिस, सिमुलेटर चेक्स, लीव, सिकनेस। और जब रूल्स टाइटन होते हैं, टेट्रिस ब्लॉक्स का शेप बदल जाता है। वही पुराना स्केड्यूल अब लीगल नहीं रहता। फिर एयरलाइन को स्टाफिंग बढ़ानी पड़ती है, बट हायरिंग इजंट इंस्टेंट। पायलट का सिलेक्शन, मेडिकल चेक्स, ट्रेनिंग, सिमुलेटर सेशंस, लाइन ट्रेनिंग सब टाइम लेता है। और सिमुलेटर स्लॉट्स लिमिटेड हों तो बॉटलनेक मतलब पाइपलाइन का नैरो पॉइंट, जहां सब फंस जाते हैं। इंडिया की एविएशन ग्रोथ स्पीड इतनी तेज है कि बॉटलनेक्स हर जगह बनते हैं। क्रू ट्रेनिंग, MRO कैपेसिटी, एयरपोर्ट गेट्स, ATC वर्कलोड। MRO मतलब मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल, जहां हैवी मेंटेनेंस होता है। इफ डोमेस्टिक MRO कैपेसिटी लिमिटेड, एयरक्राफ्ट ओवरसीज भेजना पड़ता है। टाइम, कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में कस्टम्स, शिपिंग डिलेज, स्पेयर पार्ट्स, लीड टाइम सब ऐड होते हैं। एंड व्हेन यू रन लीन, लीड टाइम शॉक आपको मार देता है। अब फेयर वॉज वाला एंगल। इंडिया में पैसेंजर्स प्राइस सेंसिटिव हैं। एयरलाइन पर प्रेशर रहता है चीपेस्ट फेयर देने का। चीपेस्ट फेयर का मतलब एयरलाइन के पास लेस मार्जिन फॉर स्लैक। स्लैक कॉस्ट्स मनी, स्पेयर एयरक्राफ्ट रखना मनी, एक्स्ट्रा क्रू रोस्टर रखना मनी, एक्स्ट्रा टाइम पैडिंग रखना मनी। और जब इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो, जो स्लैक रखेगा वो एक्सपेंसिव दिखेगा, फिर मार्केट शेयर लूज हो सकता है। यही स्ट्रक्चरल ट्रैप है। लो फेयर सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट हिडन कॉस्ट पैसेंजर डिसरप्शन में आता है। डिसरप्शन कॉस्ट सिर्फ एयरलाइन का नहीं, सोसाइटी का भी है। मिस्ड कनेक्शंस, प्रोडक्टिविटी लॉस, मेडिकल डिलेज, फैमिली इवेंट्स डिसरप्शन। और दोज कॉस्ट रियली काउंटेड होते हैं जब हम चीप फ्लाइट सेलिब्रेट करते हैं। इंडिगो के केस में क्राइसिस ने हमें दिखाया कि लो कॉस्ट एफिशिएंसी और रेजिलियंस के बीच बैलेंस टफ है। रेजिलियंस मतलब शॉक अब्सॉर्ब कर पाना, वेदर, इंजन इशू, क्रू रूल चेंज, एयरपोर्ट क्लोजर, फिर भी नेटवर्क स्टेबल रहे। अब क्वेश्चन, रेजिलियंस बिल्ड कैसे होती है बिना फैज आसमान पर ले जाए? ये हम लेटर सोल्यूशंस में करेंगे। पहले ओवरसाइट और रेगुलेशन वाली लेयर खोलें, DGCA, ऑडिट्स, इन्फोर्समेंट और वाई पैसेंजर्स फील हेल्पलेस। चल। कबीर, रेगुलेटर्स की बात आते ही लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन एविएशन में रेगुलेटर बोरिंग नहीं, रेगुलेटर लाइफ इंश्योरेंस है। True. DGCA का कोर जॉब इज टू इंश्योर मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, बट मिनिमम स्टैंडर्ड्स का मतलब पैसेंजर्स को स्मूथ सर्विस गारंटी नहीं। सेफ्टी और सर्विस अलग है, दो इनडायरेक्टली लिंक्ड। और यही कंफ्यूजन पैसेंजर्स को फ्रस्ट्रेट करता है।
फ्लाइट कैंसिल हो, पैसेंजर डीजीसीए को टैग करता है, डीजीसीए बोलेगा सेफ्टी फर्स्ट, एयरलाइन कमर्शियल इशू। So we need two ideas, safety regulation and consumer protection. Safety regulation ensures aircraft crew procedures safe. Consumer protection ensures airline passenger rights, refund, compensation, transparency. इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स एग्जिस्ट, बट इन्फोर्समेंट प्रैक्टिकलिटी टफ क्योंकि वॉल्यूम्स ह्यूज और डेटा ट्रांसपेरेंसी अनइवन। Now DGCA audits. Audit मतलब airline की documentation, training records, maintenance logs, operations process, सब check. ऑडिट आइडियल वर्ल्ड में प्रोएक्टिव होता है, प्रॉब्लम बनने से पहले डिटेक्ट, बट रियल वर्ल्ड में ऑडिट्स ऑफन रिएक्टिव भी हो जाते हैं, क्राइसिस के बाद स्क्रूटनी बढ़ता है। एंड एविएशन मार्केट ग्रोथ के साथ ओवरसाइट कैपेसिटी का क्वेश्चन आता है। इंस्पेक्टर्स इनफ हैं, ट्रेनिंग इनफ, फॉलोअप स्ट्रांग है। यहाँ एक ट्रिकी ट्रूथ, डीजीसीए अकेला नहीं, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, एटीसी अथॉरिटीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, सबका कोऑर्डिनेशन भी मैटर्स करता है। कोऑर्डिनेशन फेलियर का सिंपल एग्जांपल, रनवे मेंटेनेंस शेड्यूल। अगर रनवे क्लोजर प्लान्ड है, एयरलाइंस को शेड्यूल एडजस्ट करना होगा। इफ एयरलाइन लास्ट मिनट एडजस्ट करे, पैसेंजर केओस। अनदर एग्जाम्पल, स्लॉट डिसिप्लिन। इफ मल्टीपल एयरलाइंस पीक विंडो में अग्रेसिव स्केड्यूलिंग करें, एटीसी स्पेसिंग बढ़ाएगा, एवरीवन डिलेड, फिर एयरलाइंस पैसेंजर्स पर ब्लेम शिफ्ट। पैसेंजर्स को लगता है ये लोग बस एक्सक्यूजेस बनाए हैं बिकॉज सिस्टम लैंग्वेज पैसेंजर फ्रेंडली नहीं है। एंड दिस इज वे इंडिगो केस बिकम्स अ मिरर। इंडिगो डिसरप्शंस के टाइम पर गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स सब नैरेटिव मैनेज करते दिखते हैं। Narrative versus reality. Narrative says we are working to minimize inconvenience. Reality, passenger at gate 6 hours बैठा है, rebooking unclear, hotel voucher नहीं, customer care unreachable. कस्टमर केयर अनरीचेबल भी सिस्टम इशू है। इफ यू ऑपरेट मैसिव वॉल्यूम, यू नीड मैसिव सर्विस रिकवरी कैपेसिटी। सर्विस रिकवरी मतलब डिस्ट्रप्शन के बाद पैसेंजर को रीअकोमोडेट करना, ऑल्टरनेट फ्लाइट, रिफंड, मील्स, होटल, अपडेटेड मैसेजेस। लो कॉस्ट मॉडल हिस्टोरिकली सर्विस रिकवरी को मिनिमल रखता है क्योंकि कॉस्ट, बट व्हेन डिसरप्शंस इंक्रीज, मिनिमल रिकवरी बिकम्स ब्रांड डैमेज। And Indigo as market leader has extra responsibility because its disruptions ripple across whole network. Airports get crowded, gates jam, ATC load rises. अब फ्लाइट ड्यूटी रूल्स की डीपर लेयर। FDTL rules exist because fatigue is a hidden killer. Fatigue doesn't show like a broken engine, but it reduces reaction time, decision quality. Aviation accidents rarely one big mistake होते हैं. It's usually many small decisions under stress. Fatigue makes small decisions worse. इसीलिए FDTL tightening a good safety move हो सकता है, but if industry doesn't plan capacity and training, passenger disruption increases. This is where policy design matters. Implement with timeline, but airlines must comply. If airlines delay compliance, they pay in cancellations. Passenger pays too. Now ATF and costs angle. ATF मतलब Aviation Turbine Fuel, Airplane Fuel. Fuel cost airlines के biggest costs में से एक होती है. Fuel price इंडिया में volatile भी, टैक्स स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स, प्लस मेनी एक्सपेंसेस डॉलर लिंक्ड, लीजिंग पेमेंट्स, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, स्पेयर पार्ट्स। डॉलर लिंक्ड मतलब रुपी वीक हो तो कॉस्ट अप, पैसेंजर फेयर कंपटीशन टफ हो तो एयरलाइन मार्जिन स्क्वीज। मार्जिन स्क्वीज के अंडर एयरलाइंस बफर काटती हैं, एक्स्ट्रा स्टाफ, एक्स्ट्रा स्पेयर एयरक्राफ्ट, एक्स्ट्रा होटल अरेंजमेंट, सब फर्स्ट कट्स। और यही थिन मार्जिन हाई फिक्स्ड कॉस्ट ट्रैप है। एयरलाइन बिजनेस इनसाइड लुक्स ग्लैमरस, आउटसाइड लुक्स चीप, बट इकोनॉमिक्स इनसाइड रूथलेस है। सो इंडियन एविएशन प्रॉब्लम्स इंडिगो के डिसरप्शन से 3 buckets में दिखते हैं। 1. Capacity bottlenecks, airports, ATC weather. 2. Operational slack shortage, crew, spare aircraft. 3. Governance consumer handling gaps, communication, refunds, accountability. अब हम एयरपोर्ट फिजिक्स में डीपर जाएंगे। क्यों इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स डिले मल्टीप्लायर्स हैं और कैसे स्लॉट प्लस गेट प्लस टर्न अराउंड एक ट्रैप बना देता है। चल। मेरा एयरपोर्ट को इमेजिन करो एज अ हाईवे जंक्शन। अगर जंक्शन पर लेन्स कम हो और कार ज्यादा तो एक्सीडेंट नहीं भी होगा, लेकिन ट्रैफिक जैम गारंटीड। एविएशन में ट्रैफिक जैम का नाम है ग्राउंड कंजेस्शन, टैक्सी डिलेज, गेट होल्स और एयरबॉर्न होल्डिंग। टैक्सी डिले मतलब लैंडिंग के बाद रनवे से गेट तक पहुंचने में एक्स्ट्रा टाइम। गेट होल्ड मतलब गेट ऑक्यूपाइड है, प्लेन वेट कर रहा है। और गेट ऑक्यूपाइड क्यों? क्योंकि प्रीवियस फ्लाइट लेट है, पैसेंजर्स उतर नहीं पाए, क्लीनिंग नहीं हुआ, बोर्डिंग नहीं शुरू। ये प्योर चेन रिएक्शन है एंड इंडिया में पीक आवर्स हैवी हैं बिकॉज पैसेंजर्स मॉर्निंग इवनिंग प्रेफर करते हैं। प्लस एयरलाइंस बैंक्स बनाती हैं, वेव्स। वेव मतलब एक टाइम विंडो में कई फ्लाइट्स अराइव फिर डिपार्चर्स। दिस हेल्प्स कनेक्शंस एंड एयरक्राफ्ट रोटेशंस, बट कंजेस्शन भी बढ़ाता है। इंडिगो जैसी हाई फ्रीक्वेंसी एयरलाइन वेव्स पे ऑपरेट करती है। जब वेव कंजेस्ट होती है एंटायर डे स्ट्रक्चर शेक। नाउ ऐड वेदर।
फॉग और थंडरस्टॉर्म्स रिड्यूस रनवे थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब एक आवर में कितनी टेक ऑफ्स लैंडिंग सेफली हो सकते हैं। थ्रूपुट गिरते ही क्यू बनती है। क्यू एयरबॉर्न भी हो सकती है, ग्राउंड पे भी। एयरबॉर्न क्यू बर्न्स फ्यूल, ग्राउंड क्यू बर्न्स टाइम एंड क्रू लीगैलिटी। क्रू लीगैलिटी अगेन, अगर एयरक्राफ्ट टैक्सी में 40 मिनट्स तक है, क्रू ड्यूटी टाइम भी चल रहा है। और पैसेंजर सोचता प्लेन तो खड़ा है, ड्यूटी टाइम क्यों चल रहा? बिकॉज क्रू इज वर्किंग, they are responsible, alert, communicating with ATC, monitoring systems. Now, runway usage constraints. Some airports have limited runways or constrained operations at certain times. Maintenance windows भी होते हैं. Another bottleneck, security and terminal crowding. If check-in lines explode, boarding delays happen, flight late pushback. Indigo disruptions के टाइम पर terminals crowded हो जाते हैं. Rebook queues, cancellations, angry passengers, staff overload. Staff overload leads to worse communication, which leads to more anger, which leads to more chaos. A social feedback loop. अब we need to talk about ATC decision making. ATC का job is safety and sequencing. They prioritize separation, not airline OTP. OTP यानी on time performance, airline KPI, ATC KPI safety, conflicting incentives. When congestion high, ATC flow management करता है. Delays assigned before departure, ground holds or holding in air. Ground holds actually safer and more fuel efficient often, but airlines hate it because passengers get restless and crew legality ticks. Now, how does Indigo specifically get hit? Because it operates huge number of short sectors. Short sectors मतलब 1-2 hour flights. In short sectors, each delay is big percentage of total flight time. And short sectors rely heavily on quick turnaround. If turnaround slips, network breaks. Plus, short sectors mean more cycles per day. Cycle means one takeoff plus one landing. More cycles means more opportunities for disruption. Exactly. If you do 6 sectors a day, you have 6 opportunities for weather, ATC, gate, baggage issues. If you do 2 long sectors, fewer touch points. So Indigo's model, brilliant for low costs, also makes it more exposed to touch point risks. Touch point risk is like हर बार आप सिस्टम के थ्रू गुजरते हो, risk resets. Airport is a complex system. Re-entering often increases chance of a snag. Now add maintenance reality. Aircraft maintenance scheduling is easier when you have predictable downtime. If utilization high, downtime come. Then maintenance becomes harder. And when an aircraft goes AOG unexpectedly, you need spare parts quickly. If spare is not nearby, aircraft stuck. Spare supply chain aviation भी brutal है. Many parts are specialized, certified, tracked. You can't जुगाड़ a part. Certification मतलब every part has traceability, where it came from, maintenance history. This is safety critical. That's why made in one day approach नहीं चलता. And when global supply chain tight हो, lead times increase. Which brings us to a deeper vulnerability, concentration risk. Indigo had concentration in certain engine types and airframe family. Efficient, but single point of failure risk. Single point of failure मतलब अगर एक component या common system में flaw आया, large portion fleet impacted. Exactly. An engine issue plus crew rule change. Those shocks together creates perfect storm. Perfect storm in systems language, multiple correlated failures. Normally you can handle one shock. 2 shocks at once, buffers collapse. Passenger view, Indigo unreliable. System view, Indian aviation running at high stress with low slack. और ये high stress सिर्फ airlines की choice नहीं. It's also market structure, price sensitivity, airport constraints, regulatory capacity. अब हम Indigo की मशीन के अंदर जाएंगे. Ops control center, raw string, maintenance planning, why a single delay becomes cancellation और क्यों airlines कभी-कभी intentionally cancel to save the rest. चल. कबीर, इंडिगो को इमेजिन करो एज अ जायंट चेस बोर्ड। हर एयरक्राफ्ट एक पीस है, हर क्रू पैर एक पीस है और हर एयरपोर्ट स्लॉट एक टाइम बाउंड स्क्वायर है। और चेस बोर्ड में अगर आप लेट मूव करते हो तो पेनल्टी। एविएशन में पेनल्टी समटाइम्स फाइनेंशियल, समटाइम्स ऑपरेशनल। इंडिगो का ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर बेसिकली रियल टाइम डिसीजंस लेता है। फ्लाइट डिले करे, कैंसिल करे, रीरूट करे, क्रू स्वैप करे, एयरक्राफ्ट स्वैप करे। एयरक्राफ्ट स्वैप मतलब जिस प्लेन को जाना था उसकी जगह दूसरा प्लेन। साउंड सिंपल बट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज एयरक्राफ्ट वेरिएंट डिफर, सीटिंग डिफर, मेंटेनेंस स्टेटस डिफर, क्रू क्वालिफिकेशन डिफर। क्रू क्वालिफिकेशन मतलब पायलट्स स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट टाइप के सर्टिफाइड होते हैं। A320 फैमिली में कॉमनैलिटी हेल्प्स बट स्टिल वेरिएंट्स एंड अप्रूवल्स मैटर। नाउ क्रू रोस्टरिंग। एयरलाइन क्रूज बेसिस में असाइंड होते हैं, दिल्ली बेस, मुंबई बेस एटसेट्रा। बेस मैटर्स बिकॉज क्रू स्टार्ट एंड ड्यूटी ऑफन बेस पे। If a Delhi-based crew ends up stuck in another city due to disruption, next day schedule collapses unless you reposition them. Hotel, flight back, all within rest rules. Repositioning itself consumes seats. Airline has to block seats for crew, which reduces revenue, and passengers get flight full experience. And this becomes especially painful in peak season when every seat sells. Now, duty time rules. Even if crew is willing, they can't legally exceed limits. Aviation is strict because tired decision-making is a safety hazard. So when a day goes messy, operations control does network triage. They might cancel a few flights to free crew and aircraft to protect the rest.
Passengers feel unfair. Why my flight? Airline says if we don't cancel this, 6 other flights will fail. This is the harsh math of networks. It's not personal, it's topology. Topology matlab network structure, routes, aircraft rotations, wave banks. Indigo runs a hub and spoke plus point-to-point mix, but even point-to-point flights share aircraft rotations and crew patterns, so network coupling exists. Now the December crisis-style events often show a pattern. Early day disruption plus crew legality plus congestion equals mass cancellations. Another driver, technology systems, check-in systems, crew management software, dispatch release systems. If IT glitch happens, ground chaos. Dispatch release मतलब फ्लाइट को लीगली डिपार्ट करने की फाइनल क्लियरेंस डॉक्यूमेंटेशन, फ्यूल प्लान, वेदर, नोटैम्स, लोड शीट. NOTAM means Notice to Airmen, basically important operational notices, runway closed, navigation aid issues, etc. अगर डिस्पैच सिस्टम स्लो हो, डिपार्चर्स डिले. एंड अगेन, डिले वायरस स्प्रेड्स. Now maintenance planning. Airlines use something called MEL, Minimum Equipment List. Simple, कुछ non-critical equipment fail हो जाए तो aircraft still fly कर सकता है with restrictions and repair deadlines. Example, one lavatory inoperative or a non-essential display, but not critical flight controls. MEL is safe by design, but if you keep deferring too much due to high utilization, then service quality drops and risk management becomes harder. Passengers experience, AC काम नहीं, seat screen नहीं, delays. Airline says, technically safe. Passenger says, but miserable. Exactly, and misery reduces trust, which makes future disruptions more explosive because passengers already angry. Now zoom out. Why do airlines run so lean? Because India's airline economics punishes slack. Airlines have high fixed costs, aircraft lease, maintenance contracts, staff salaries, airport charges. Revenue depends on load factor and yields. Yield matlab average fare per seat kilometer. Low fares means low yield. Competition pushes yields down. Meanwhile, costs are sticky. So airlines chase utilization to spread fixed cost over more flights. It's like a factory running 24/7 to recover investment. But if you run 24/7 when machine breaks, you have no backup. That's why resilience is expensive, and Indian consumer market doesn't always pay for resilience. But there's another side. Consumers pay anyway, through chaos. It's just hidden and unfairly distributed. Exactly. A business traveler may take another flight. A family for a shadi might lose the event. Same disruption, unequal impact. Now bring back Pratt & Whitney engine saga as a system lesson. When engines require inspections, removals or supply chain delays, aircraft down. Indigo's model then compensates by higher utilization of remaining fleet. And simultaneously, if FTTL reduces crew availability, you can't even use remaining fleet fully. That's why dual shock is brutal. So Indigo latest problem is not one problem. It's multiple constraints hitting at same time. And now the question, is this a safety crisis or a service crisis? Important. Disruptions feel like safety crisis, but they are often operational resilience crisis. Actual flight safety is protected by rules, like FTTL, but service suffers when you comply without buffers. Which means, ironically, stricter safety compliance can temporarily increase cancellations until system builds capacity. That's a good thing long term, if airlines and regulators treat it as signal to build buffers, not as excuse to weaken rules. Ab, we go to the most under-discussed angle, human cost inside aviation. Pilots, cabin crew, ground staff. Because passengers see delays, staff sees exhaustion. Or exhaustion is where safety and service meet. मीरा, एविएशन की सबसे इनविजिबल स्टोरी है ह्यूमन स्ट्रेन। पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट देखते हैं, लेकिन एविएशन एक्चुअली पीपल रन करते हैं। और पीपल कोई रोबोटिक रिसोर्स नहीं। जब शेड्यूल्स टाइट होते हैं, स्टाफ बर्नआउट रियल होता है। स्टार्ट विद पायलट्स। पायलट लाइफ ग्लैमरस दिखती है, बट रूटीन इज हार्ड। ऑड आवर्स, कॉन्स्टेंट चेक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। कैबिन क्रू भी, they manage safety demos, passenger conflicts, medical emergencies और long-standing hours. Ground staff, baggage handlers, ramp agents, heat, rain, noise, time pressure. Ramp is chaos zone. और now add OTP pressure. OTP pressure मतलब management targets, flight on time pushback. On time pushback becomes religion. Targets themselves गलत नहीं, but if targets are chased without buffer, people cut corners in soft areas. Communication, rest quality, kindness. And that's where passenger feels airline rude हो गई. Actually staff is overloaded. इंडिगो क्राइसिस के टाइम पर पैसेंजर्स ने वायरल वीडियोस डाले. Queues, shouting, confusion. Viral content makes everything look like meltdown. Social media amplifies perception. एक single bad day looks like constant disaster. But also, public pressure forces improvement. So it's not all bad. Now, pilot shortage narrative. People think pilots just hire kar lo. But pilot creation takes years and lots of money. Flight school cost huge. Many families can't afford. Then type rating, specific aircraft training, also expensive. So the supply of pilots is naturally limited. Jab market grows fast, shortage feels sudden. Then airlines compete for pilots. Better salary, better rosters, faster command upgrades. Attribution increases. It becomes a talent war. And talent war increases cost, which airlines hate.
Again, margin trap. Now, FDTL rules become essential. They ensure pilots are not squeezed beyond safe limits. But airlines must plan rosters accordingly. If you schedule assuming everything will go perfect, then reality will break you. Because reality never goes perfect. Weather, congestion, technical snags, passengers late, baggage issues. Exactly. So resilience is basically designing for imperfect reality. Now, passenger rights and grievance. India में typical passenger frustration. Refunds late, customer care unreachable, information inconsistent. Passenger protection is a system too. Airlines must have clear disruption policies and regulators must have monitoring. But volumes are high and enforcement can be patchy. Also, third-party platforms complicate things. Agents, OTAs, OTA matlab online travel agencies. Refund delay, blame game starts. Airline says agent, agent says airline. And passengers stuck? This is where trust erodes quickly. Indigo as a market leader should ideally set benchmark in clarity, because when leader improves, whole sector learns. Another problem, airport infrastructure for disruption recovery. If flights cancel, where do passengers sit? Enough seating, water, help desks, hotels, crowd control. In India, airports often optimized for normal flow, not mass disruption. But disruptions are becoming frequent due to growth. So airports need resilience planning too, like disaster management but for passenger crowding. Now let's connect back to why Indigo became main case study. Because Indigo is like the canary in the coal mine. Coal mine is Indian aviation. Rapid growth, thin margins, high congestion. When Indigo sneezes, it tells us the mine air is getting thin. And the mine air thin होने के reasons are structural. First, demand growth faster than infrastructure. 2. Training and MRO capacity slower than fleet growth. Third, high competition pushing lean operations. 4th, weather stress plus congested airports making cascades. Fifth, consumer protection and communication not scaling with passenger volume. Now we all listeners solutions, but not cosmetic awareness solutions, real system fixes. We will do solutions in two levels, airline level and system level. Airline level means what Indigo and others can change. System level means what DGCA airports policy can change. And we'll keep it practical, because build more airports is not a 6-month fix. चल solutions की तरफ. कबीर, सबसे पहले airline level fixes. If Indigo wants to avoid repeat of this kind of crisis, what are the levels? Level 1. Add operational slack deliberately. Slack can be spare aircraft, spare crew, or schedule padding on high-risk routes. Schedule padding मतलब timetable में realistic time, not dishonest, but realistic with congestion and weather. Exactly. People call it padding like it's cheating, but it's actually honesty about system constraints. Level 2. Crew training pipeline strengthen. More simulators access, better planning for rule changes, and more robust standby pools. Standby pool matlab extra crew ready to step in when someone times out or gets sick. Level 3. Maintenance resilience. More spares positioning, better engine pooling arrangements, faster AOG recovery processes. Level 4. Disruption communication. One clear source of truth. App notifications, gate announcements, customer care scripts aligned. Mixed messages create panic. And compensation clarity. Even if you can't give big money, at least give clear timelines. X days में refund होगा. Hotel support criteria. Airline level 5. Network design. Identify delay multipliers airports and routes and treat them specially. Extra buffer there. Delay multipliers matlab airports where one delay spreads widely, high frequency hubs, congested metros, fog prone north and winter. Now system level, DGCA and policy side. First, oversight capacity, more inspectors, better audit tools, faster enforcement cycles, so compliance is continuous, not crisis driven. Second, ATC modernization and staffing, because throughput constraints aren't just runways, they're also controllers' workload and flow management systems. Third, slot discipline, stronger enforcement of realistic slots, better coordination so airlines don't schedule fantasy. Fourth, airport infrastructure for resilience, more gates, faster taxiways, better de-icing fog procedures where relevant, and passenger handling capacity. Fifth, domestic MRO ecosystem. If heavy maintenance and engine support expands locally, downtime reduces, logistics improves, costs lower. And this also creates skill jobs. MRO is high-skill employment, engineers, planners, quality control. Sixth, consumer grievance system scaling. A transparent dashboard-style approach would help. Complaints, resolution times, penalties for systematic failure. Now a reality check. These reforms cost money. Who pays? Ultimately, passengers and society. Either you pay upfront in slightly higher fares or you pay hidden cost in delays and chaos. The honest debate should be, do we want cheap aviation that is fragile or slightly less cheap aviation that is reliable? And there is a middle path, efficiency plus resilience through smarter planning, not just higher prices. Example, better slot coordination can reduce delays without raising fares. Better IT systems reduce chaos without huge cost. But some slack does require money.
Now, Indigo as leader can set a precedent, publish reliability metrics, publish disruption response commitments, and invest in Slack as brand promise. Because brand trust itself is economic value. If people trust you, they choose you even if you are 300 rupees costlier. Exactly, reliability premium. Now one more angle, media framing. Media loves Indigo chaos clips, but rarely explains system. That creates public rage, but not policy pressure. So citizens should ask better questions. कि कितनी gates है मेरे airport पे? Are slots realistic? Is there enough crew training capacity? How are refunds enforced? Because outrage without diagnosis becomes noise. And aviation needs diagnosis because it's a safety-critical industry. You can't run it like a street market. Now we close with a grounded take. Indigo's disruption is a warning signal, not a death sentence. India's aviation story is still huge opportunity, but only if resilience catches up with growth. And for listeners, we end with a simple mental model. Aviation में reliability is not a mood, it's a budget line. Budget line meaning you must pay for it. Through Slack, through training, through maintenance, through infrastructure. Exactly. Cheap only looks cheap until you price the chaos. अब रैप करते हैं. Unfiltered India style. No sugar coating but with hope and clarity. चल